हेलो एवरीवन, आपका एडुसर्बग में स्वागत है। टिप्स एंड ट्रिक्स में काइनेमेटिक्स की, मोशन अंडर ग्रेविटी की एक बहुत ही अच्छी सी ट्रिक आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए, एक अननोन हाइट का टावर, ठीक है, ये एच हाइट का जो टावर है इसकी हाइट हमें मालूम नहीं है। इस टावर के टॉप से एक बॉल 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से अपवर्ड थ्रो की गई है और ये बॉल थ्रो करने के बाद से ग्राउंड तक आने में टोटल 8 सेकेंड का टाइम लेती है। हमसे कह रहा है कि टावर की हाइट और आप वेलोसिटी बताइए। तो देखिए, इसको अगर हम ट्रेडिशनल मेथड से करते हैं तो टाइम हमें ज़्यादा लगेगा। इसको अगर हम एक ट्रिक से करें, और वो ट्रिक कहाँ से आएगी, गैलीलियो का जो है, ठीक है, तो जो गैलीलियो का ऑड नंबर रूल है उसको अगर हम यूज करते हैं तब बहुत ही आसानी के साथ हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ठीक, और ये गैलीलियो का ऑड नंबर रूल क्या बोलता है, इसके अकॉर्डिंग अगर कोई फ्रीली फॉलिंग बॉडी है, ठीक है, तो उसके द्वारा सक्सेसिव इक्वल टाइम इंटरवल्स में जो डिस्टेंस कवर की जाती है उसका जो रेशियो होता है वो ऑड नंबर्स में होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखें तो क्या लिखेंगे, डिस्टेंस covered by a freely falling body in successive equal time interval is proportional to odd numbers। क्लियर। जैसे मान लीजिए हमारे पास 3-3 सेकेंड के 3 इक्वल टाइम इंटरवल हैं, ठीक है, तो पहले 3 सेकेंड में जितना डिस्टेंस कवर होगी उसका रेशियो, दूसरे में जितना कवर होगी उससे, और तीसरे में, ठीक है, उसका जो रेशियो होगा D1:D2, ठीक है, D1:D2:D3, ठीक, तो ये दिया जाएगा D1:D2:D3, या हम अगर 4 इक्वल टाइम इंटरवल लेते हैं तो D4, ये हो जाएगा 1:3:5:7, ठीक है, आगे डॉट डॉट। तो ये हमारा जो है गैलीलियो का ऑड नंबर रूल है। ठीक है, इस ट्रिक को हम यूज करेंगे और इसका आंसर आसानी के साथ कैलकुलेट कर लेंगे। अब देखिए, हमको ये दिया गया है कि 20 मीटर पर सेकेंड से बॉल को अपवर्ड थ्रो किया गया, तो मैक्सिमम हाइट यहाँ तक, ठीक है, आने में बॉल को कितना टाइम लगेगा ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद ये जो बॉल है ये फ्री फॉल स्टार्ट हो जाएगा इसका, तो यहाँ तक आने में टावर के टॉप से, और ये मैक्सिमम हाइट, ठीक, यहाँ तक आने में बॉल को कितना टाइम लगेगा, इसको अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो क्या यूज करेंगे, T=U/G। तो U कितना 20 और G हम 10 ले रहे हैं, तो 20/10, तो ये हमको कितना टाइम लगेगा, 2 सेकेंड। तो टावर के टॉप से मैक्सिमम हाइट तक आने में बॉल को कितना समय लगा, 2 सेकेंड का समय लगा। अब देखिए, ग्रेविटी में अगर हम जो है मोशन अंडर ग्रेविटी में ये तो जानते हैं कि जितना टाइम अपवर्ड जर्नी में लगता है उतना ही टाइम डाउनवर्ड जर्नी में लगता है। मतलब टावर के टॉप से मैक्सिमम हाइट तक जाने में अगर 2 सेकेंड लगा है बॉल को, तो मैक्सिमम हाइट से दोबारा टावर के टॉप तक, मतलब यहाँ तक, ठीक है, आने में बॉल को 2 सेकेंड ही लगेगा। तो यहाँ तक आने में बॉल को कितना टाइम लगा, 2 सेकेंड, ठीक है, तो ये 2 सेकेंड हुआ। अब देखिए, हमें टोटल 8 सेकेंड दिया गया था, 2 सेकेंड जाने में, 2 सेकेंड आने में, टोटल 4 सेकेंड हमारे यूज हो चुके हैं। बचा कितना, बचा हुआ टाइम है हमारे पास 4 सेकेंड। ठीक है, अब अगर हम
इस 4 सेकेंड को जो है 2-2 सेकेंड के इंटरवल में डिवाइड कर लें। जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, ठीक है, इसमें जितनी डिस्टेंस कवर होगी वो, और यहाँ से यहाँ तक 2 सेकेंड, ठीक है। तो इस 4 सेकेंड को हम फर्दर 2-2 सेकेंड के इक्वल टाइम इंटरवल में डिवाइड कर लिए। अब हमारे पास देखिए फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए ये ऑड नंबर रूल है, तो फ्री फॉल हमारा कब स्टार्ट होगा, मैक्सिमम हाइट के बाद से, है ना। तो यहाँ से देखिए जब बॉल हमारा फ्री फॉल स्टार्ट किया, अब यहाँ से लेके और डाउनवर्ड तक, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास 2-2 सेकेंड के कितने टाइम इंटरवल हुए, 3। पहला 2 सेकेंड, दूसरा और ये तीसरा। अगर पहले 2 सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस को हम d1 लिखें तो d1 हमारा कितना हो जाएगा, ये फ्री फॉल हो रहा है तो फ्री फॉल में डिस्टेंस हमारी कैसे दी जाती है, हाफ जी टी स्क्वायर। हाफ जी मतलब 5 और टी मतलब 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 इंटू 2 स्क्वायर 4, तो d1 हमें कितना मिल गया, 20 मीटर। क्लियर। और ये सब कैलकुलेट करने के लिए हमको पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सिंपल कैलकुलेशंस है। तो पहले 2 सेकेंड में 20 मीटर कवर किया, तो दूसरे में कितना कवर करेगा, रेशियो हमारा क्या होना चाहिए, रेशियो जो है हमारा 1:3 और 1:5 का होता है। तो पहले में अगर 2 है तो दूसरे 2 सेकेंड में कितनी डिस्टेंस कवर होगी, अगर इसमें हम d2 लिख रहे हैं तो d2 हमारा कितना हो जाएगा, 60 मीटर, है ना। 1:3:5 से चलना है हमें, तो दूसरे में ये 60 मीटर कवर कर लेगा। तीसरे में, तीसरा जो 2 सेकेंड है अगर उसमें कवर की गई डिस्टेंस d3 लिख रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा, 1:3:5, और पहले में 20 है तो तीसरे दूसरे सेकेंड 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 20 गुणे 20 × 5 मतलब 100 मीटर। तो ये 100 मीटर डिस्टेंस कवर करेगा जो है तीसरे 2 सेकेंड के टाइम इंटरवल। क्लियर। अब देखिए हमसे क्या पूछा था, टावर की हाइट। तो टावर की हाइट देखिए किसकी जो है बराबर होगा, हम d2 दूसरे 2 सेकेंड और तीसरे 2 सेकेंड में कवर की गई डिस्टेंस को अगर एडअप कर दें तो टावर की हाइट मालूम चल जाएगा। तो h हमारा क्या हो जाएगा, d2 + d3। क्लियर। ये हमारा d2 कितना है, 60, और d3 कितना, 100। तो टावर की हाइट हमको कितना मालूम चल गया, 60 + 100 160 मीटर, ठीक है। और ये बहुत ही कैलकुलेशंस आसान हो गए हैं, ठीक है, हमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज नहीं करना पड़ रहा है। अब देखिए अगर हमसे ये कहे कि ये वेलोसिटी बताइए ग्राउंड तक आने में, तो यहाँ देखिए जब फ्री फॉल हमारा स्टार्ट हुआ तब से लेके ग्राउंड तक आने में टोटल कितना हाइट कवर हुआ, ये d1, ठीक है, d1 d2 और d3 तीनों को जोड़ दें। चलिए नेक्स्ट पेज पर कर ले रहे हैं। तो ये हमारा जो है d1 d2 d3 ये सब हमको मालूम चल गया है। अब अगर हम, ठीक है, वेलोसिटी निकालना चाहें तो v = हम क्या यूज कर सकते हैं, √2gh, ठीक है। और ये जो h है इसमें, ठीक है, चलिए इसको हम कैपिटल H लिख दे रहे हैं, मतलब मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में जो भी डिस्टेंस को कवर करेगा। तो ये h हमारा किससे दिया जाएगा, h हो जाएगा हमारा d1 + d2, ये मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक की डिस्टेंस होगी, प्लस d3, ये कितना आ जाएगा, 20 + 60 + 100। क्लियर। ये हमारा जो है h हुआ, और ये कितना हो जाएगा, 180 मीटर, ठीक है। तो 180 मीटर, ठीक है, बॉल जो है मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड तक आने में कवर करेगा। तो वेलोसिटी हमारा किससे दिया जाएगा, v = या स्पीड, ठीक है, वेलोसिटी बोलेंगे तो डाउनवर्ड डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो 2g मतलब h, सॉरी g मतलब 10, और h हमारा कितना है 180, तो v = √2gh। तो ये हमारा हो जाएगा √3600, ठीक है। और ये हो जाएगा फिर √3600 मतलब 60 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और अगर वेलोसिटी बोल रहे हैं तो डाउनवर्ड। तो बॉल हमारी जो है ग्राउंड पर किस स्पीड से स्ट्राइक करेगी, 60 मीटर पर सेकेंड से स्ट्राइक करेगी। क्लियर है। अब देखिए अगर हमसे ये पूछे कि बॉल टावर के टॉप से लेके ग्राउंड तक टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे टॉप से और मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा, 20 मीटर, क्योंकि टावर के टॉप से, सॉरी, ये मैक्सिमम हाइट से टावर के टॉप तक आने में 20 मीटर
जो है ये कवर करेगा, ठीक है। तो इधर भी 20 मीटर होगा ये, तो 20 और उसमें हम एडअप कर देंगे तो 20, ठीक है, और ये आपका 60 और ये 100। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, अगर हमको ये पूछे तो ये भी बता सकते हैं। टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉल, ये कितना जाएगा, 20 + 20 + 60 + 100। क्लियर, ये कितना हुआ आपका जो है 20, 20, 40, 60, 100 और 100 200 मीटर। तो बॉल जो है थ्रो करने के बाद से, ठीक है, ग्राउंड तक आने में कुल कितना डिस्टेंस कवर करेगी, 200 मीटर। क्लियर। तो ये जो ट्रिक है ये हम तब यूज करेंगे जब हमें कोई एक फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट दिया गया हो, या फिर हमसे ये बोला जाए कि कोई एक ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट से जो है मूव करना स्टार्ट करता है और उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट है, तब हम गैलीलियो का ऑड नंबर रूल यूज कर लेंगे डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए। क्लियर। और ये ऑड नंबर रूल बोलता है कि इक्वल सक्सेसिव टाइम इंटरवल्स में कवर की गई डिस्टेंस का जो रेशियो होता है वो ऑड नंबर्स में होता है। मतलब D1:D2:D3:D4 होगा 1:3:5:7। कब, जब जो है इनिशियल वेलोसिटी 0 हो और एक्सीलरेशन ऑब्जेक्ट का क्या हो, कांस्टेंट हो। क्लियर। इस ट्रिक को यूज करते हुए हम बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम टाइम में अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो होपफुली आपको ये ट्रिक अच्छी लगी होगी और फिर किसी दूसरी ट्रिक में आपसे मिलेंगे। थैंक यू।